शामली की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। और आप ये देखिए कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल के जरिए था। और पल्लवी पटेल और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला था, लेकिन पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं विधानसभा का। केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं, उसके बावजूद भी सूबे के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आप लोकसभा सीट से इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि संजय निषाद ने बयान दिया कि आप अयोध्या में बुलडोजर चलाते हैं, राम मंदिर आप बनवाते हैं, लेकिन उसके आसपास की जगहों को खाली करवाते हैं। वहां पर 100 साल से बसे हुए कई लोग हैं, कई यहां पर जन्म बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन घर वहीं पर बरकरार है। आप उनके घरों पर भी बुलडोजर चला देते हैं। तो यही वजह है कि जनता ने आपको नकारा है। 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए, ये ऑफर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है। दावे किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, यानी सीएम की कुर्सी अब उनके हाथ से छीनती हुई नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए। तो क्या अब केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से केशव प्रसाद कहीं ना कहीं बगावत करते हुए नजर आएंगे, या फिर अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ के हाथ से जाता हुआ नजर आएगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। नाजमिन हमारे साथ मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं ये ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में चर्चा करें तो अखिलेश यादव का जो ऑफर है कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए, तो ये बयान अखिलेश यादव का नया नहीं है। या 2024 के चुनाव बीत जाने के विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने यही ऑफर दिया था कि आप अपने 100 विधायकों को हमारे पास लेकर आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि आपका सपना मुख्यमंत्री बनने का है। ऐसे में सूबे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए कि भूपेंद्र चौधरी एक चार्जशीट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आते हैं, जिसमें तमाम विचार नजर आते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, उपचुनावों में क्या रणनीति आजमाई जाएगी, विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में भी फेरबदल होता हुआ नजर आएगा, संगठन में फेरबदल होते हुए सीएम कुर्सी किसी और के साथ जाएगी, या फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पास जाएगी, या प्रदेश अध्यक्ष पद का कोई और यहां पर जिम्मा संभालता हुआ नजर आएगा। संगठन में एक बड़ा बदलाव होने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य 2 बार दिल्ली पहुंच चुके हैं, मुलाकात करते हुए नजर आए हैं आला कमानों से। जैसे कि बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच जाते हैं बीते दिन। आज भी आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में ही मौजूद रहे, लेकिन अब जब वापस वो लखनऊ आए तो देखा जाए तो अखिलेश यादव ने फिर से ये बड़ा ऑफर दे दिया। तो ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनके बयान, जब यहाँ पर समीक्षा बैठक होती हुई नजर आई थी, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया कि अति आत्मविश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। यानी कि उनका दावा यह था कि आप अयोध्या में जीत का दावा कर रहे थे। तो क्या वो सीधे तौर पर जो बात थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए थी, क्योंकि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कहना कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी कि जब चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया जाता है कि यहाँ चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए चुनाव जीत गए। 5 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हमने देखी, जहाँ राजस्थान, जहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। और इसी के आधार पर यह कहा गया
कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया, हमने प्रधानमंत्री का चेहरा आगे किया था, इसलिए जनता ने उन्हें चुना है और उनके बलबूते पर हमने विधानसभा का चुनाव जीत लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वो वाराणसी सीट जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते आए हैं और चुनाव इस बार भी उन्होंने लड़ा है। लेकिन आप ये देखिए, ना सिर्फ अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, बल्कि वोटों का आंकड़ा बहुत कम उस सीट पर भी आया है जब प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आए। आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 लाख के करीब वोट हासिल करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आए थे। देखिए, वाराणसी सीट की भी बात करें तो प्रधानमंत्री जो 2019 में जिन वोटों के आधार पर बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आए थे, इस बार के चुनाव में वो वोट प्रतिशत रहा ही नहीं था। काफी लाखों के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का वोट प्रतिशत घटता हुआ नजर आया था। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं, स्मृति ईरानी जैसी बड़ी दिग्गज नेता भी हार गई। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अमेठी पर वो दावा कर रहे थे राहुल गांधी आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, आप क्या डर कर भाग गए, आपको क्या अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब केएल शर्मा को उतारा गया तो आप ये देखिए कि अमेठी से स्मृति ईरानी की ही हार होती हुई नजर आई। क्या अब ये तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और खास तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को यह ऑफर दिया है कि आप 100 विधायक लाइए, अपना सपना पूरा कीजिए, आप सरकार बनाइए, क्या केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। और आप ये देखिए कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल के जरिए था, और पल्लवी पटेल और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला था। लेकिन पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं विधानसभा का, केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं, उसके बावजूद भी सूबे के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना कद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य का है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो एक लिस्ट हमारे सामने नजर आती है जहां भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 376 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 347 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 111 सीटें उनके खाते में आई थी, और तमाम सहयोगी दल जो उनके साथ मौजूद थे वो भी चुनाव लड़े, उतनी सीटों को वो जीत नहीं पाए। लेकिन लगभग कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ 300 से कम वोट लाया गया, लेकिन फिर भी वो बहुमत था सरकार बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ काबिज हुए। लेकिन 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम जो सामने आया है सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की वजह से हारा गया है। अब यहाँ पर ये चर्चाएं हो जाती हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उसके बाद बैठक में केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है और इसे कोई भी नकार नहीं सकता है, यानी कि सरकार पर हमला बोला गया। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इसी भाषण को ट्विटर पर पोस्ट किया तो जब मेंशन किया, उनके जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर के अनुप्रिया पटेल और जो संजय निषाद है वो लगातार बोल रहे हैं कि लोगों के घर तोड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो वोट में कमी देखने को जरूर ही मिलेगी। और तमाम तरह की ओपी राजभर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मोदी और योगी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है। तो क्या ये जो चीज़ें हैं वो योगी सरकार पर दबाव बनाने की एक प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं अब जो संकट है वो सरकार पर मंडराता हुआ नजर आएगा? हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब जो असमंजस की स्थिति थी उसको जेपी नड्डा कम करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ही रहेंगे, कहीं ना कहीं सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी ही कामयाब रहेंगे, यानी बैठे रहेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी दबाव में नज़र आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाव की बात करें तो ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में घोषित से हारने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि मोदी का जादू नहीं चल पाया है, मैजिक नहीं चल पाया है, यही वजह है कि वो भी हारे घोषित लोकसभा सीट से। इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि संजय निषाद ने बयान दिया कि आप अयोध्या में बुलडोजर चलाते हैं, राम मंदिर आप बनवाते हैं लेकिन उसके आसपास की जगहों को खाली करवाते हैं, वहाँ पर 100 साल से बसे
हुए कई लोग हैं, कई यहाँ पर जन्म बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन घर वहीं पर बरकरार है। आप उनके घरों पर भी बुलडोज़र चला देते हैं। तो यही वजह है कि जनता ने आपको नकारा है। जनता का दुख दर्द यहाँ पर झलका है वोट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए उन गरीब लोगों के बारे में भी नहीं सोचा और बुलडोज़र चला दिया। ये कारण यहाँ पर संजय निषाद ने बताया कि हारे हैं। यहीं अनुप्रिया पटेल की आप बात करते हैं, नौकरी में यहाँ पर ओबीसी समुदाय को सीट देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, आरक्षित सीटों पर नौकरियों की बात हो, तो ये तमाम मुद्दों के जरिए अनुप्रिया पटेल ने अपनी सरकार को घेरा तो सही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अभी सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में ही नजर आने वाले हैं, जहां तक लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आप ये देख सकते हैं कि 2027 में है। उससे पहले अखिलेश यादव का जो ये बयान सामने आया, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से पार्टी में टूट की कगार पैदा हो रही है, इसमें एक बड़ा ऑफर अखिलेश यादव का ये देना है कि ताकि विधायक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं और सीएम योगी आदित्यनाथ ना हटकर भी हटने की स्थिति में पहुंच जाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव तमाम दांव खेलते हुए नजर आ रही हैं, खास तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो दावे किया जा रहा है, और इसी बीच अखिलेश यादव का यह बयान या ऑफर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने जैसा है। क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य तमाम जो लखनऊ से और दिल्ली का रास्ता है वो तय करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकों पे बैठक हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव खुले तौर पर कहते हैं कि आप सरकार बनाइए, 100 विधायक लाइए। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से देखा जाए तो अब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के कर सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।